नमस्कार बच्चों। ओएमआर सेट आपको पता है, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका रिस्पांस आपको ओएमआर सीट पर ही देना है। और आपकी जो भी मेहनत है ये सारी की सारी डिपेंड करेगी कि आपने अगर सही तरीके से ओएमआर भरा है तो आपको नंबर्स आएंगे। और आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आप चूक जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और फिर हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी हो। इसके बावजूद भी मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। और पेरेंट्स, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को बिल्कुल समझाएंगे। एक बार क्रॉस चेक करेंगे। कभी ना कभी हो सकता है कि ये कुछ पॉइंट्स वो ओवर रूल हो जाए या ओवरलुक्ड हो जाए, और हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो जाए। उनके पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी यदि ओएमआर सीट को प्रॉपरली वो फिल नहीं करते हैं। आपको पता है कि आपने जो भी रिस्पांस दिया है ओएमआर सीट पे, कंप्यूटर बेस्ड उसको चेक होगा और आपके रिजल्ट्स आएंगे। यदि आपने कोई भी मिस्टेक किया है तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझिए, आप देखिए, अपने बच्चे को समझाइए और हो सके तो उनसे क्रॉस चेक कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स को आप क्वेश्चन आंसर्स की तरह में पूछ लें कि ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है या इस कंडीशन में क्या करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या है दरअसल ओएमआर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हम लोगों को समझना जरूरी है। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया होगा उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है उन्हें आइडिया हो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट ले रहे हैं उनको ओएमआर के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरत है। तो ये है एक फॉर्मेट जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें आप रिस्पांस देंगे अपने चारों सब्जेक्ट्स का। 45 45 45 करके ये टोटल जो ए सेक्शंस और बी सेक्शंस के 4 कॉलम्स, और इसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन में आप रिस्पांस देंगे। यहां पर देखिए ये रोल नंबर्स का एक इंडिकेशन दे रहा है, यहां पर टेक्स्ट बुक का इंडिकेशन दे रहा है, फिर एक यहां पर कोई एक कोडिंग सिस्टम है, और फिर यहां पर बॉटम में 3 पॉइंट्स। अब हम लोगों को ये सारी बातें समझनी है कि दरअसल एक ओएमआर सीट पे हमें क्या क्या करना होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए ओएमआर में क्या क्या पॉइंट्स को फिल करना होता है, सबसे पहले ये जान ले। नीट रोल नंबर्स इन नंबरल्स न्यूमरल्स। न्यूमरल्स इट मींस आपने देखा होगा कि जब आपको एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा वहां पे नंबर्स में आपके रोल नंबर्स होंगे, उस नंबर्स को आपको एंट्री करनी है। नीट रोल नंबर्स इन वर्ड्स कर्सिव राइटिंग में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर, और एनटीए नीट एग्जामिनेशन सेंटर नंबर। ध्यान रखेंगे एनटीए नीट एग्जामिनेशन सेंटर नंबर, जो कल मैंने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड में जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होता है उसका एक नंबर होता है, उस नंबर्स को भी आपको ओएमआर पे मेंशन करनी होती है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस यानी कि इन कर्सिव हैंडराइटिंग, राइट। ये है आपके 6 पॉइंट्स। अब चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ये आप समझ ले कि कोई भी मार्किंग करनी है तो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर एक राउंड शेप में आपको एंट्री करनी है तो ये 100% कवर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि ये कंप्यूटर बेस्ड, इस पे लाइट लेजर बीम आएगी, और अगर ये कवर्ड नहीं होगा तो आपको रिस्पॉन्स में एरर आ सकता है। इट मींस 99% आपका ये पोर्शन डार्क होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पोर्शन परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। ऐसा ना हो कि आपने यहां पर भी कुछ मार्क कर दिया और यहां पर भी मार्क कर दिया, ये एंट्री आपकी गलत मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। तो आपको बड़ा ही सोच समझ के प्रॉपर वे में आपको मार्किंग करनी है। अप टू 99% पोर्शन को डार्क करना है और एक से ज्यादा पॉइंट्स को डार्क नहीं करना है।
अब आते हैं बात कि रोल नंबर्स कैसे फिल करेंगे, आप इसको समझिए। सपोज किसी बच्चे का रोल नंबर है 9876543210, तो 9 का मतलब है यहां ऊपर से नीचे 9 नंबर्स को आप ब्लैक करेंगे। 8 का मतलब है ऊपर से ये 8, 7 का मतलब है ये 7। तो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। सपोज किसी का रोल नंबर 7454 और मुझे इसे फिल करना हो आपके इस ओएमआर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, 745। तो ये देखिए फर्स्ट लाइन में 7 के लिए ये हम लोग डार्क करेंगे, 4 के लिए ये पोर्शन, 5 के लिए ये पोर्शंस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ओएमआर में फिल करेंगे। ये पोर्शन जो है आपका, ये गलत माना जाएगा, इसे सही माना जाएगा। तो ये आपको समझना है कि जब भी आप ओएमआर पे राउंड शेप को कवर्ड करते हैं तो ये एंट्री गलत मानी जाएगी, ये सही मानी जाएगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि 100% आपका वो जो सर्किल है वो ब्लैक होना चाहिए या ब्लू हो जाना चाहिए। अब रोल नंबर्स के बाद आपको टेक्स्ट बुकलेट भरना होता है। जो आपके पास पेपर्स आता है उसका एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर्स को फिल करना होता है। सपोज यहां पर एग्जांपल है 350469 350469 इट मीन्स पहला डिजिट 3, 5, 0, सपोज ये आगे 0 होगा, इसके बाद आपको भरना है 4, 6, 9 एंड 7। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म में ओएमआर को कंप्लीट करना है, आपके टेक्स्ट बुकलेट्स का नंबर। नेक्स्ट, अब ये देखिए वहां पर आपको सिग्नेचर्स भी करना है। कैंडिडेट नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग्स, इन रनिंग हैंड राइटिंग्स इट मीन्स आप समझिए जैसे कि आप सिग्नेचर करते हैं अमित, तो इस तरीके से रनिंग सिग्नेचर्स आपके होने चाहिए। फादर्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, यानी कि आपको कैपिटल में नहीं लिखना है AMIT लाइक दैट, इस तरह से नहीं लिखना है, आपको अमित लिखना है या सुमित लिखना है या वर्मा लिखना है या फिर हेलो लिखना है, जो भी लिखनी है रनिंग राइटिंग्स में आपको हैंड राइटिंग्स में लिखना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम भी आपको इन रनिंग हैंड राइटिंग्स में लिखना है, यानी कि आपका अपना सिग्नेचर्स नेम और रनिंग, फादर्स रनिंग एंड मदर्स नेम वो भी रनिंग हैंड राइटिंग्स में आपको मेंशन करना है। फिर वहां पर बात आती है कि जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होगा। पहली चीज, एक तो सिचुएशन ये कि आपने 100% ब्लैक नहीं किया है, वो गलत माना जाएगा, और आपने 2 पॉइंट्स को आपने मार्क कर दिया गलती से। ऐसे कंडीशन में अब आपको यहां पर -1 मार्क्स इंडिकेट होगा आपके फाइनल में। इसलिए बच्चों ये इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्स में 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने सपोज ये मार्क कर दिया और थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आता है कि मैंने गलती से ये मार्क किया है, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये मार्क्स करना था। तो अब ऐसे कंडीशन में आप समझ लीजिए कि ये मार्क करना फिर ये करना, दोनों कंडीशन में आपके यहां पर -1 इंडिकेट हो गया है। अब आपको -1 मार्क्स ही मिलेगा सही आंसर होने के बावजूद भी। तो ये ध्यान रखना है कि ओएमआर सीट्स को फिल करते वक्त आपको काफी कॉन्शियस रहना है। जैसे आप कोई फॉर्मूलाज डाल के जब कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट्स लाते वक्त आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई मिस्टेक्स ना हो डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में। तो इसी तरीके से आपको बहुत ज्यादा पंक्चुअली और दिमाग कंसंट्रेट करके आपको इसमें मार्क करना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, डबल मार्किंग इट मीन्स वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है और उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा। इनकम्प्लीट इट मीन्स रॉन्ग ऑप्शन, और वहां पर आपको -1 मार्क्स अलॉट होगा।
इसके बाद देखिए डिक्लेरेशंस का एक ऑप्शन आएगा, यहां पर भी देखिए आपको जो सिग्नेचर्स विद द टाइम, आप देखिए वो टाइम भी आपको मेंशन करना है। सपोज आप वहां पर आप एंटर करते हैं हॉल में और आपने सिग्नेचर्स किया अमित, और टाइमिंग आप देंगे 2:10 PM, सपोज लाइक दैट। रनिंग हैंडराइटिंग होनी चाहिए और आपको वहां पर टाइम भी मेंशन करना होगा, ये आपको डिक्लेयर करना है, राइट। इसके बाद एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाय चांस आपको 1 सेकंड भी लगता है तो आप इसे देख लें और आप वेरीफाई कर लें कि आपका जो पेपर मिला है, बुकलेट मिली है, टेस्ट बुकलेट, और जो ओएमआर सीट है वहां पर सेम सिंबल होना चाहिए। अगर इंडिकेट कर रहा है ए और यहां पर ये स्पॉट है, तो आपके बुकलेट पर भी या ओएमआर पर भी सेम ओ अल्फाबेट होना चाहिए और मार्क का डायरेक्शन वही होना चाहिए। सपोज कि एक बच्चे के ओएमआर पर ये मार्क्स है और टेक्स्ट बुकलेट पर मार्क बी और यहां लिखा है, या सपोज ए और मार्क्स यहां है, तो इट मीन्स ये आपका ओएमआर और बुकलेट के बीच में कंडीशन मिसमैच्ड का है, आपके रिजल्ट्स होल्ड हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। जनरली मैं आपको बताता हूं अप टू 100% इसमें कहीं से कोई मिस्टेक्स नहीं होता है, लेकिन अगर हो तो इसलिए आपको एक बार ये बिल्कुल ध्यान देना है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कि जो आपके पास टेक्स्ट बुकलेट की कोड है और जो ओएमआर पे कोड है वो दोनों सिमेट्रिक होना चाहिए, सेम लोकेशन पे होना चाहिए, सेम अल्फाबेट होना चाहिए, और जो स्पॉट का पोजीशन है वो भी आपका सेम होना चाहिए। ये तो बात हो गई आपके पास सीट वेरिफिकेशन का। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी बताया है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके ओएमआर सीट में काम आएगी। बच्चों और पेरेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज 5 से 10 मिनट का ये वीडियो था, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर इसे देख लिया है, इसको आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। डबल मार्क नेगेटिव की तरह आपको लेके जाता है, यानी कि 1 मार्क्स चला जाता है और लॉस आपको वहां पर 5 नंबर का होता है, क्योंकि वो पेपर में उस क्वेश्चन को आप जानते हैं आपको 4 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने गलत जगह मार्क किया, बाद में उसको सही मार्क किया, तो आपको -1 मिला, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चंस का आपका लॉस हुआ और 1 नंबर आपको पेनल्टी भी लग गई। तो कुल मिला के 5 नंबर का लॉस होने जा रहा है। आप ध्यान से ओएमआर सीट को फिल करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस उन तमाम बच्चों को जो 5 मई को एग्जाम देने जा रहे हैं। बच्चों, कूल, काम और पेशेंसली आप अपने रिप्लाई कीजिए ऑप्शंस को और एक अच्छा नंबर स्कोर कीजिए। हमारी बेस्ट विशेस आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके एंटायर फैमिली को। आप एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू।